हेलो एवरीवन। आज हम दो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर लवली जेठवानी एंड डॉक्टर प्रणाली आहले फ्रॉम मुंबई दोनों एक साथ आए हैं एक ही टॉपिक के डिस्कशन के लिए, जो कि है कोविड-19 वैक्सीनेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ वुमेन। तो कैसे होना चाहिए कोविड वैक्सीनेशन अलग अलग एज ग्रुप में, क्या डाउट्स और मिथ्स फैलाए जा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, ये हम दोनों डिस्कस करने आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रणाली आले। थैंक यू। तो डॉक्टर प्रणाली, आपको कैसे सवाल और डाउट्स पूछे जा रहे हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में? बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और फीमेल पेशेंट्स का एक डाउट है आजकल जो सब जगह कॉमन है कि क्या हम मेंस्ट्रुएशन के दौरान यानी कि मासिक के दौरान कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं क्या? एग्जैक्टली सेम सवाल आई थिंक हर गायनेकोलॉजिस्ट से उनके पेशेंट्स पूछ रहे होंगे, लाइक मेंस्ट्रुएशन के दौरान इम्यूनिटी लो हो जाती है इसलिए हमको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माहवारी के दौरान आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, बल्कि यंगस्टर्स में अगर वैक्सीन लगाया जाए तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहता है और उनको रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी रहती है। तो दे शुड टेक वैक्सीन जब भी उनको अवेलेबल होती है, उनको वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाना चाहिए। दूसरा जो हमारा सवाल है, जो लोग कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, कुछ लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या हमारी नई नई शादी हुई है और हमने वैक्सीन लगवा लिया, उसके बाद हमने कंसीव कर लिया तो क्या होगा? तो इसके लिए आप क्या जवाब देंगे? मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में एक ही बात बताऊंगी, क्योंकि ये लाइव वैक्सीन नहीं है, ये किल्ड वैक्सीन है, तो इससे प्रेगनेंसी पे कोई असर नहीं आएगा। तो आप सेफली ले सकते हैं और आप कोविड-19 की सीवियरिटी से बच सकते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अगर आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आपको कोई प्रकार के मेडिकल कंडीशन है जैसे पीसीओ है, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स है, दूसरे कोई दवाइयाँ चल रही है, तो भी आप बहुत सेफली कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं। बिल्कुल। और एक हमारा अगला ग्रुप जो आता है वो फीमेल्स है जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, तो वो आके पूछ रहे हैं हमें कि क्या हम कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं, क्या हमें दोनों डोज लेने चाहिए और हमें कब लेने चाहिए, क्या ये सेफ है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स है। कुछ लोगों के ये डाउट्स हैं कि वैक्सीन लगाने से हमारे बच्चे को या हमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, जैसा कि आपने बताया वो किल्ड वैक्सीन है। अभी तक की जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाओं को ये वैक्सीन लगाया गया, न तो उन बच्चों में कोई जन्मजात विकृति देखी गई, न उनमें अबॉर्शंस हो रहे हैं। अभी तक की स्टडीज में वैक्सीन से कोई घातक नुकसान नहीं हो रहा है। होगा भी तो इतना माइल्ड सा बुखार या बदन दर्द होगा, वो 1 या 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए हम सिंपल पैरासिटामोल टैबलेट देके उसको ठीक कर सकते हैं। रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखा जाए, फायदे और नुकसान दोनों देखे जाए अगर वैक्सीन लगवाने के, तो उसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। जबकि ना लगवाने से नुकसान ज्यादा है, क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन अपने आप में घातक साबित हो सकता है, खासकर उन महिलाओं में जिनमें पहले से ही कुछ मॉर्बिड कंडीशंस यानी कि मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कि अस्थमा है, शुगर की बीमारी है, किसी को बीपी हाई रहता है, या फिर ऑलरेडी किसी ऐसी दवाई पे स्टेरॉइड्स पे जिनसे उनकी इम्यूनिटी कम है। तो ऐसी महिलाओं को अगर वैक्सीन नहीं लगाया जाए तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उनको लंग्स में इन्फेक्शन इतना सीवियर हो सकता है कि उनकी जान भी जा सकती है। तो वैक्सीन लगाने से कोविड इन्फेक्शन के द्वारा होने वाले सभी नुकसानों से हम बच सकते हैं। और वैक्सीन लगाने के अभी एक पर्टिकुलर टाइम उनको सजेस्ट करेंगे कि जैसे कि उनकी जो रूटीनली लगाई जाने वाली वैक्सीन है, लाइक टीटी, टीडैप, जो कि 7वें से 9वें महीने के बीच में लगाया जाता है। दूसरा वैक्सीन जो इन्फ्लुएंजा रेगुलरली लगाया जाता है। तो इन वैक्सीन से कोरोना वैक्सीन का जो अंतर है एटलीस्ट 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन का होना चाहिए। और कोरोना वैक्सीन की जो 2 डोज होंगी वो दोनों एक ही कंपनी की लगाई जानी चाहिए, या तो वो कोवैक्सीन होगी या कोविशील्ड होगी। दोनों वैक्सीन सेम कंपनी की होनी चाहिए, तभी उसका इफेक्ट अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं डॉक्टर की वैक्सीन लगाना सेफ है? बिल्कुल, जिनको कोरोना इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है, लोग एजुकेटेड हैं, दे आर हैविंग देयर प्रिकॉशंस विद देम, मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजेशन यूज कर रहे हैं और बार बार हाथ धो रहे हैं, सेफ जगह पे रहते हैं, वो लोग अपने आप में चूज कर सकते हैं कि उनको वैक्सीन लगवाना है कि नहीं लगवाना है। जो लोग वर्किंग वुमन है, जिनको एक्सपोजर होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ऐसी लेडीज को हम लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जरूर से एडवाइस करेंगे। जिन लेडीज को ऑलरेडी मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि शुगर है, बीपी है, जिनको एस्थमा है, जिनको स्टीरॉइड्स या ऐसी कोई इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स चल रही हैं, इन लेडीज को हम लोग वैक्सीन लगाने के लिए जरूर से बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर अगर कोविड इन्फेक्शन हुआ तो वो बहुत ही घातक हो सकता है। हम सबको ये कहना चाहेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो आप सेफली वैक्सीनेट करवा सकते हैं अपने आप को, और ये पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है कि आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं या नहीं। ये पूरी तरह आपका चॉइस है, आप डॉक्टर की एडवाइस से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं।
प्रेगनेंसी के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं लेडीज, उनके मन में भी डाउट है कि हमने वैक्सीन लगवा दिया तो हम बच्चों को दूध पिला पाएंगे या नहीं पिला पाएंगे, और अगर हमने पिलाया तो वैक्सीन से बच्चे को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, हमको बुखार आया तो बच्चे को नहीं हो जाए, हम बच्चे को दूध पिला पाएंगे या नहीं पिला पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या जवाब देती हैं? तो उनके लिए कोविड-19 वैक्सीन एकदम सेफ है, उससे कोई साइड इफेक्ट्स अभी तक सामने नहीं आए हैं। और दूसरी बात है, जब मदर को कोविड-19 वैक्सीन मिल रहा है तो बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है, मतलब बेबीज को भी एंटीबॉडीज मिल रहे हैं, तो बेबी को भी जो कोविड-19 इन्फेक्शन होने का रिस्क है उससे उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। डॉक्टर लवली, अभी मेरे पास और कुछ पेशेंट्स है, महिलाएं हैं जो 40 एंड अबव एज है, उनको ऑलरेडी कुछ मेडिकल कंडीशन है, जैसे बीपी है, आर्थराइटिस है, शुगर है, और कुछ एकदम नॉर्मल भी है। वो पूछ रहे हैं कि क्या वो कोविड-19 वैक्सीनेशन ले सकती है? बिल्कुल, यंग एज में इम्यूनिटी अच्छी होती है, जैसे जैसे हम एजिंग होती है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कम होता है। तो ऊपर से अगर उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी है, जैसे कि आपने बताया कुछ किसी को शुगर, किसी को बीपी, ऐसी महिलाओं को वैक्सीनेशन सबसे पहले करवाना चाहिए। जैसा कि गवर्नमेंट ने भी 45 प्लस यानी कि ओल्ड एज वाले लेडीज को सबको वैक्सीनेशन सबसे प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि इन लोगों को अगर कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो उनकी जो जान को खतरा है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति जो है बहुत ही कम है। इनके लिए इनको वैक्सीन लगाने से ये फायदा होगा कि अगर उनको वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना इन्फेक्शन हुआ भी तो उसकी सीवियरिटी कम होगी, उससे जान को जो खतरा है वो बहुत ही कम होगा। तो हमें ऐसी महिलाओं को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे पहले सजेस्ट करना चाहिए, ताकि हॉस्पिटल के ऊपर जो बर्डन है वो कम से कम हो, लोग घरों में ही ठीक हो सके। एक और बात है डॉक्टर प्रणाली, जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा कि हम लोग को इन्फेक्शन हो चुका है, अब हमको वैक्सीन लगाने से कोई फायदा है? आप क्या सजेस्ट करती हैं, इन्फेक्शन हो गया तो वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? अगर आपको ऑलरेडी कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुका है तो भी आपने कोविड-19 वैक्सीन दोनों डोज लगवाने जरूरी है और लगाने चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है इसका स्ट्रेन इस बार अलग है, पिछली बार अलग था, तो री इन्फेक्शन का चांस जरूर है। ऐसा नहीं कि आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा नहीं होगा। तो आपको री इन्फेक्शन से बचना है और उसकी सीवियरिटी से बचना है, तो आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन जरूर करवाना चाहिए। बिल्कुल, बस इतना सा ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन से सारे लक्षण चले जाने के बाद कम से कम 4 हफ्ते का अंतर रखने के बाद हमें वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेना है। और इसके अलावा अगर वैक्सीन लगवा भी लिया है तो आप ऐसा ना समझें कि हमको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, हम 100% सेफ है। वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए हमें बाकी सारे सेफ्टी मेजर जैसे कि मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर यूज करना है, बार-बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। तो ये सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको ये मेंटेन रखने हैं। सो आई गेस कोविड वैक्सीन को लेकर लेडीज के अंदर जो भी डाउट्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर इसके बाद भी आपके कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस हैं सो यू कैन ड्रॉप अस अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, वी विल गेट बैक टू यू सून। लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर? इतना ही कहना चाहूंगी कि कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है और इसके अलावा भी सवाल है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर कोविड-19 वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और स्टे होम एंड स्टे सेफ। Stay home, stay safe. 1st May 2021 onwards, India is going to have largest vaccine drive in which all the people above 18 years are going to be a part of COVID immunization plan, where every Indian man and women, irrespective of their periods, their preconception plans, their pregnancy, their breastfeeding status and their old age, are going to have 2 doses of COVID vaccines, for which they need to register themselves by CoWIN portal or Arogya Setu portal. So let's get vaccinated and let's make India COVID free. But don't forget to practice the other safety precautions after getting vaccinated. Thank you.